Everyone, welcome to the English class. This is Nero, your English teacher. Now let us start part 3 of lesson 6, which is the making of a scientist. तो dear student, हमने कल तक कितना पढ़ा था? हमने हमारी ने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि 1.5 वर्ष के बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान अब्राइट को अपने कोशिकीय जीवन के सिद्धांत का विचार मिला। और यह विचार कब मिला? यह विचार तब आया जब वह हार्मोन के एक्सरे फोटो को देख रहा था। जब उसने वो फोटो देखे तो अब्राइट चिल्लाया नहीं, परंतु उसको वह विश्वास करता था कि उसकी कीटों के हार्मोन्स की खोज के साथ साथ उन फोटोज़ ने, जिनकी वो फोटो देख रहा था, उसको जीव विज्ञान की पहेली का जवाब दे दिया। पहेली का जवाब क्या मिला उसे? कोशिका इसके डीएनए का रूपरेखा को कैसे पढ़ लेती है। जो कोशिका है डीएनए की रूपरेखा को कैसे पढ़ लेती है। डीएनए एक कोशिका की नाभि में एक पदार्थ होता है जो वंशानुक्रम क्रम को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। हमने ये पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टैंजा। अब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, अब्राइट उसके जो कॉलेज के सहपाठी थे, जेम्स आर वोंग, वर्कड ऑल दैट night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen together. They later wrote the paper that explained the theory. ब्राइट और उसके कॉलेज के सहपाठी जेम्स आर वोंग ने पूरी रात चित्र खींचते हुए और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाते हुए काम किया, यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह कैसे हो सकता है। इस थ्योरी के लिए उन्होंने काम किया और बाद में दोनों ने मिलकर एक पेपर लिखा जो इस सिद्धांत की व्याख्या करता है। टुगेदर दे लेटर, बाद में उन दोनों ने मिलकर एक पेपर को लिखा जिसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड अब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, second in his 1510. Albright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. उसे जानने वालों को बिना हैरान किए, मीन्स उसने जानने वालों को बिना हैरान किए ब्राइट ने कक्षा के 1510 विद्यार्थियों में सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त करते हुए हार्वर्ड मेडिकल का दूसरे नंबर का ग्रेजुएट बना। वहाँ उसने अपने सिद्धांत का प्रशिक्षण करने के लिए प्रयोग शुरू किए। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. यदि यह सिद्धांत सही साबित हो जाता है तो यह जीवन प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक पहला कदम होगा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. All of this is possible because of a bright scientific curiosity. उसके अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, तभी ये सब पॉसिबल हुआ। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. तो यह मतलब इसमें ये बताया गया कि यह कुछ प्रकार की जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अगर वो सही साबित हो जाता है तो यह जीवन की कई दिशाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह कुछ प्रकार की कैंसर और अन्य बीमारियों की रोकथाम में भी सहायक सिद्ध हो सकता है, ऐसा उनका मानना था। यह सब अब्राइट के वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण हुआ है। जैसे अगर हमारे किसी चीज़ को जानने की डिज़ायर होगी, इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, तभी हम उस चीज़ को पा सकते हैं, उस चीज़ में हम सफल हो सकते हैं। मोनार्क प्यूपा के धब्बों के उद्देश्य पर हाई स्कूल की उसकी रिसर्च आखिर में उसको उसके कोशिकाओं के सिद्धांत की तरफ, मीन्स वो रिसर्च उसको कोशिकाओं के सिद्धांत की तरफ ले गई, सेल्स के सिद्धांत की तरफ उसको ले गई। रिचर्ड अब्राइट विज्ञान में उसी समय से रुचि रखता था। रिचर्ड अब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड, वो जो रिचर्ड अब्राइट थे वो इंटरेस्ट रखते थे इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड अब्राइट जो थे हैज़ बीन इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट रखते थे कब से? उसी समय से रुचि रखते थे जब उसने क्या किया था? फर्स्ट ही बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। अब्राइट आल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड canoeist
एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। तो इस लेकिन इतनी गहनता से नहीं कि उसे अन्य रुचियों के लिए समय ना मिले। मतलब कि रिचर्ड एब्राइट विज्ञान में उसी समय से रुचियाँ रखता था जब उसने तितलियाँ इकट्ठी करना शुरू किया, लेकिन इतनी गहनता से नहीं कि उसने अन्य रुचियों के लिए समय ना निकाला हो। मीन्स उसने अन्य रुचियों के लिए भी समय निकाला था, यह नहीं कि सिर्फ वो तितलियों में ही मस्त हो गया, अन्य भी उसने काम किए। एब्राइट एक चैंपियन वक्ता और पब्लिक स्पीकर और एक अच्छा नाविक और चहुमुखी व्यक्ति बना। He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. और वह एक निपुण फोटोग्राफर भी है और विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का भी। मीन्स ये नहीं कि उसने सिर्फ बटरफ्लाइज कलेक्टिंग में ही टाइम लगाया, वो अन्य भी उसके शौक थे, उनको भी उसने बखूबी निभाया और स्टडी में भी बहुत अच्छा था। मीन्स उसने चहुमुखी कह सकते हैं, उन्होंने चहुमुखी व्यक्ति बना। In high school, Richard Albright was a straight student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard Wheeler, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wheeler was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Albright said. हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट जो था एक स्ट्रेट यानी सीधा, कहते ना, इट वॉज ए स्ट्रेट स्टूडेंट, मीन्स एक सीधा साधा विद्यार्थी था, क्योंकि सीखना आसान था। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि सीखना क्या था, आसान था। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग, इसलिए उसने अपनी पूरी जो एनर्जी थी डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में लगा दी थी। और उसकी प्रशंसा करने वाला भी उसको मिल गया था। कौन थे जो रिचर्ड एब्राइट की प्रशंसा करते थे? उसका सामाजिक अध्ययन का अध्यापक कौन थे? व्हीलर, दोनों क्लबों को सलाहकार, जो कि दोनों क्लबों का सलाहकार था, तो वो उसकी बहुत ही प्रेज करते थे एब्राइट की। He also found someone to admire, Richard Albright Wheeler, his social studies teacher and advisor to both club. Mr. Wheeler was the perfect person for me. उन्होंने कहा कि मिस्टर वेलर जो थे तब मेरे लिए पूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने मेरा दिमाग नवीन विचारों के लिए खोला था, एब्राइट ने ऐसा कहा। रिचर्ड जो थे वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेलर सेड what pleased me was this person who put in the 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. तो कहते हैं कि रिचर्ड सदैव अतिरिक्त कोशिका करता था। रिचर्ड जो थे वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट कोशिश करते थे। रिचर्ड सदैव अतिरिक्त क्या थे? कोशिश करते थे। मिस्टर वेरन ने कहा वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते थे। जो चीज़ मुझे खुशी प्रदान करती थी वह थी यहाँ वह व्यक्ति था, मीन्स उन्होंने कहा कि यहाँ वह व्यक्ति था जो रात को 3 या 4 घंटे डिबेट रिसर्च करने में लगाया करते थे। मीन्स यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रिचर्ड थे ये वो व्यक्ति थे यहाँ पर वो जो कि रात को 3-4 घंटे डिबेट में लगाया करते थे। तितलियों पर अपनी रिसर्च और दूसरी रुचियों के अतिरिक्त, मीन्स एक तो तितलियों में रिसर्च भी चल रही थी और उनके दूसरी भी इंटरेस्ट चल रहे थे, उसके बावजूद भी रिचर्ड जो थे क्या डिबेट में टाइम लगाते थे। Richard was competitive, Mr. Wheeler continued, but not in a bad sense. He explained Richard was not interested in winning for winning's sake or in winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reason. He wants to be the best. And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with the first rate mind. तो ये बता रही कि कौन कौन से गुण होने चाहिए, and curiosity and mix in the will to win for the right reason. Albright has these qualities from that time. The book The Travel of Monarchs 10th opened the world of science to him. Richard Albright has never lost his scientific curiosity. रिचर्ड में प्रतिस्पर्धा की जो भावना थी भरी हुई थी। रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव, यानी कम्पिटिटिव की उनके अंदर भावना भरी हुई थी। श्रीमान वेरन ने कहना जारी रखा, कंटिन्यूड रहे, लेकिन किसी बुरे अर्थ में नहीं। उन्होंने व्याख्या की रिचर्ड जीत के लिए इनाम जीतने में रुचि नहीं रखता था, उसको इनाम नहीं जीतना था, बल्कि वह जीत रहा था
क्योंकि वह अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे से अच्छा काम करता था। उसको एक अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना था। सही कारणों से ही वह सबसे अच्छा बनना चाहता था। मीन्स वो चाहता था कि मैं सिर्फ डिस्प्ले नहीं करूँ, कुछ करके दिखाऊँ, मुझे कुछ करना है टू गेट ए प्राइज़ नहीं, बल्कि ये नहीं कि मुझे सिर्फ वो विनिंग एक प्राइज़ को विन करना चाहता है। ही वॉज विनिंग बिकॉज वह क्यों जीतना चाहता था, ही वॉन्टेड टू द बेस्ट जो ही कुड, वह सबसे अच्छा करना चाहता था जो उसने किया। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, सही तरीके से कहें कि वो एक बेस्ट बनना चाहता था। और यही एक वैज्ञानिक को तैयार करने का एक प्रमुख तत्व है। मीन्स वैज्ञानिक में जो जो गुण होने चाहिए वो यही गुण होते हैं। सही दिमाग से सोचना शुरू करना, बिल्कुल किस दिमाग से, फर्स्ट रेट माइंड से सोचना शुरू करना, जिज्ञासा उत्पन्न करो और सही कारणों से जीतने की इच्छा शामिल करो। एब्राइट के 3 गुण हैं। उससे लेकर जब मोनार्क एक्स की यात्रा नामक किताब ने उसके लिए विज्ञान का एक दरवाज़ा खोला था। मीन्स मोनार्क एक्स की जो बुक थी जो उनकी मदर ने ला के दी थी, उसने उनके लिए विज्ञान का एक दरवाज़ा खोल दिया था। उसके बाद तो वो उस दरवाजे के अंदर चलते ही गए, वो रुके ही नहीं। रिचर्ड एब्राइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी नहीं खोया है। ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम को एक्सपेरिमेंट किया तो तुरंत हो गया होगा, नहीं। हर जगह क्या मेहनत करनी पड़ती, दिन रात लगे रहना पड़ता है। ये नहीं कि बस कि यार हो गया एक सेकंड में सब कुछ हो जाता है, नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आज एब्राइट के बारे में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो एब्राइट ने कितने अचीवमेंट्स प्राप्त किए। जो छोटा था स्टार्टिंग से, उसके अंदर क्या थी, कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखने की इच्छा थी, कलेक्ट करने की उसकी इच्छा थी। उस कलेक्टिंग से ही वो आगे साइंस में बढ़ता गया। एब्राइट जो थे बचपन में ही चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था। उसने दूसरी कक्षा में पहुंचने तक 25 तितलियों की किस्में इकट्ठी कर ली थी। चीज़ों को सीखने की उसकी उत्सुकता यह दर्शाती है कि वह बड़ा होने पर एक आश्चर्यजनक कार्य करेगा। दूसरा, हमने उसके बाद क्या कि एब्राइट की जो रुचि थी तितलियों के लेबल लगाने में शीघ्र समाप्त हो गई थी, क्योंकि एक थका देने वाला कार्य था और उसे लग रहा था कि यहाँ से उसे कुछ ज़्यादा मिल भी नहीं रहा। तो इसने क्या किया, उसने अब लेबल लगी तितलियों को पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत की। केवल 2 तितलियों को ही दोबारा पकड़ा जा सकता था। फिर उसका इंटरेस्ट थोड़ा और आगे बढ़ा। एब्राइट को अपने कोशिका जीवन के सिद्धांत के बारे में विचार प्राप्त हुआ। फिर उसको कोशिका के बारे में विचार प्राप्त हुआ। यह उसे उसमें प्राप्त हुआ जब वह एक हार्मोन के रासायनिक ढांचे का एक्सरे देख रहा था। इन चित्रों ने उसे जीव विज्ञान की एक पहेली का उत्तर दे दिया। यह था कि डीएनए के ब्लूप्रिंट का अध्ययन कोशिका के द्वारा किया जा सकता है। इट वॉज हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए। यही यदि एब्राइट का सिद्धांत सही सिद्ध हो जाता है, उसे लगा, तो यह क्या होगा, एक महान कदम होगा। इससे जीवन की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी। किसको, द प्रोसेस ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगा। इट कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज। और यह अनेक प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारी की रोकथाम करने में भी सहायक हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस बार आपने शॉर्ट क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाती हूँ, क्योंकि शॉर्ट में से ही निकल कर आएंगे। देखिए इसे, हु एनकरेज एब्राइट, एब्राइट को किसने इनकरेज किया, एब्राइट मदर इंकरेज्ड हिम, एब्राइट की मदर ने उसे इंकरेज किया था। हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैड एब्राइट कलेक्टेड, कितनी उसने इकट्ठी की थी, 25 स्पीसीज। हु रोड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क्स टेंथ, किसने लिखी थी, डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहर्ट रोट, क्योंकि ये मैंने आपको बुक में लेसन में जो पढ़ाया था बताया था, और उन्होंने रीडर्स को आमंत्रित भी किया था लास्ट पेज पे। और वो जो रिचर्ड थे वो उनसे काफ़ी सलाह भी लेते थे। हु इज़ द साइंटिस्ट इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, रिचर्ड एब्राइट इज़ द साइंटिस्ट इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। हु वॉज डॉक्टर फ्रेडरिक, डॉक्टर फ्रेडरिक वॉज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। Where did एब्राइट ग्रेजुएट फ्रॉम, कहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। विच थ्योरी इज डिस्कवर्ड बाय एब्राइट, एब्राइट डिस्कवर्ड द थ्योरी अबाउट द वर्किंग ऑफ सेल्स। विच बुक डिड एब्राइट्स मदर गिव हिम, एब्राइट्स मदर गेव हिम द ट्रैवल ऑफ मोनार्क टेंथ, ये दी थी। और इसके राइटर कौन थे, इसको लिखा किसने था, डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहर्ट ने उनको लिखा था, इस बुक को लिखा था।
तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन को बहुत अच्छे से लर्न करना मुश्किल नहीं है, मैंने अच्छे से समझाया है। और डेली की डेली इसको पढ़ते रहिएगा। ओके, कीप लर्निंग।